अभी गई नहीं या फिर बाय कहने के लिए रुकी है? इतना फॉर्मल होने की भी कोई जरूरत नहीं है मीठी। तू जा, बेफिक्र होके जा, मेरा क्या है। तो 2-3 दिन के लिए बीपी की गोलियां चबा लूंगा, फिर तो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार तूने इस घर से बाहर कदम रखा फिर तो तेरा और मेरा रिश्ता ही खत्म, क्यों, है ना? आटली सिंपल बात है, હું ના તેને કોમ્પ્લિકેટેડ કરી રહ્યો છું। लेटर छोड़ के जा रही हो? किसको देना है? राजेश को? ठीक है, मैं ही दे दूंगा उसे। इतना बहुत कुछ हुआ है उसके सामने, एक बेइज्जती और सही। और जैसे तुमने ही कहा था, मैं ही बाहर वाले को घर वाला बनाने की कोशिश कर रहा था। ये लेटर मानव का है, वो चला गया है, लेकिन आपकी इज्जत यहीं छोड़ गया है। आपको लगता था कि मैं मानव के साथ भाग जाने का इंतजार कर रही थी। आपको यह भी लगा कि मैं राजेश का इस्तेमाल कर रही थी। आपको यह भी लगा कि मैं आपके लाड प्यार का फायदा उठा रही थी। बाबा, अगर मुझे भागना ही था ना, तो मैं कब की भाग गई होती। पहले मुझे लगा कि आप मुझे समझने की कोशिश करते, शायद काका की जिंदगी से आप कुछ सीखते, लेकिन आप तो अपने ही गुरूर में, बिरादरी की सोच में खोए हुए थे। आपको राजेश में एक ऐसा दामाद दिखाई दिया जिसको आप बिरादरी को शो ऑफ कर सकते, जिसके साथ आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते। बाबा, आपने मेरे बारे में सोचा जरूर, लेकिन सिर्फ अपने हिसाब से। तो क्या मैंने तुम्हें और राजेश को वक्त नहीं दिया एक दूसरे को पसंद करने का? क्या जबरदस्ती की मैंने? पसंद करना क्या होता है बाबा? एक जानवर पालो तो वो भी पसंद आने लग जाता है। बात सिर्फ पसंद की नहीं है। पर एनीवे, आप ये बात नहीं समझोगे। मुझे ना आपसे कोई शिकायत है ना किसी और से। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रही हूँ अपनी किस्मत का। बाबा, मुझे आज ये बात समझ में आ गई है। हमारे यहाँ लड़की की किस्मत ही उसका जीवन साथी होती है। यानी क्या करना क्या चाहती है तू? आप घबराइए मत, मैं वो नहीं करूंगी जो मानव की बुआ ने किया था। आप मुझे राजेश का लेटर दीजिए, और आप उसे कुछ नहीं कहेंगे। वो बहुत अच्छा लड़का है, आपका दामाद बनने के बिल्कुल लायक है। उसे खोने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मनीषा, ये जान गया था मैं देखते ही। पास ही रहती हो? हाँ, आपके साथ वाले बंगले में। जवेरीज? रिस्क वॉकिंग? नो, रिस्क वॉकिंग कहो बेटा, रिस्क वॉकिंग। अगर नहीं करूंगा तो हार्ट अटैक होने का रिस्क है। कहाँ अंकल, आपको तो पूरी फैमिली हिस्ट्री लिखनी है। मैं तुझे एक राय दूं, तू जा। तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहोगे, अलग रहोगे, बहुत सारी बातें गहराई में समझ आएंगी। तुम दोनों के जज्बात खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगा कि तुम्हें मनीषा के साथ शादी करनी है तो मुझे लिख भेजना। जी, आपने दवाइयां खा ली हो तो दूध ले आओ। मानव की याद आ रही है। एक बीता कल याद कर रहा हूं, जिस दिन वो बच्ची मेरे घर आई थी और तुमने कहा था। मैंने क्या कहा था? उसे भूल जाइए। अब जब तक मानव पढ़ाई खत्म करके वापस नहीं आता, कुछ नहीं किया जा सकता। और फिर मनीषा बच्ची नहीं है,
वो जानती है कि वो एक घर की बेटी है, इज्जत है उस घर की। उसके माँ बाप के भी तो कुछ सपने होंगे उसके लिए। और उसके अपने सपने? मीत, मैंने मानव को प्रॉमिस किया था कि अगर उन्हें लगा कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं तो मैं उन दोनों की शादी करवा दूंगा। रब गवाह है मीत, मेरे मन में कोई खोट नहीं। उस बच्ची को मैंने अपनी बेटी ही समझा। आप अपने आप को दोषी क्यों ठहराते हैं जी? जो रब को मंजूर होगा होना तो वही है। और फिर मैं तो ना मनीषा का पक्ष ले रही हूँ ना मानव का, मैं तो माँ हूँ। तो चल बिर से एक बार बात करते हैं। पुरानी दोस्ती की खातिर, एक नए कल की खातिर लड़की का हाथ मांगेंगे। मुझे कोई शर्म नहीं है। जवाब तो दे मीत, कुछ तो बोल। क्या बोलूं मैं? किसी बेटे या बेटी की खातिर ही सही, मैं दोबारा आपका अपमान होते नहीं देख सकती। प्रणव, दुकान चल रहे हो? देखो प्रणव, एक किताब में किसी भी कैरेक्टर की जिंदगी लिखना बहुत आसान है, लेकिन रियलिटी में आप किसी भी इंसान की जिंदगी नहीं लिख सकते। मानव ने जो कुछ भी किया ये उसका अपना डिसीजन है एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट इट। क्या रिस्पेक्ट करूं इसमें, बताओ क्या रिस्पेक्ट करूं? आप एक लड़की से प्यार करते हैं ये जानते हुए कि रिश्ता पंगे वाला, आप उसको आगे बढ़ाते हैं किस लिए? जिस लिए भी, लेकिन ये तय करने वाले तुम कौन होते हो? हम कौन होते हैं तय करने? मेरे तो अपने भाई ने मुझे बात बता दी कि हम कोई नहीं। मतलब जिक्र तक नहीं किया मुझसे एक बार इस बात का। एक दो बार मैंने उससे पूछा तो झूठ बोल गया मुझको साफ। मानती हूँ, मनीषा को देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन शायद मानव ने भी सही किया। उसने ठीक वक्त पर इस रिश्ते को लाकर यहीं पर रोक दिया। अब मनीषा चाहे तो वेट कर ले, वो एक दूसरे की मोहब्बत का इम्तिहान ले ले और बाद में डिसाइड करे कि उन लोगों को क्या करना है। देखो, प्यार मोहब्बत के मामले में ना तुम प्लीज लेक्चरबाजी मत किया करो। तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है ये। तुमने लव मैरिज कर ली, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, समझी? फाइन, तो फिर मैं दुकान जा रही हूँ। तुम्हें बाद में आना हो तो आ जाना, वरना शाम को मिलते हैं। काजू, बैठो। देखो, मैं किसी की भी जिंदगी लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ एक जज्बे का बहाव देखा तो मुझे लगा कि उसको मैं कोई दिशा दे दूं। ये गलत है क्या? हाँ? सॉरी, बहुत देर से वेट कर रहे हो? नहीं अंकल। बैठो बैठो। कल कहाँ चले गए थे तुम? हाँ, मैं और बेटी दोनों ऊपर आए तुम्हें लेने, पर तुम तो निकल चुके थे। क्या बात है, चिट्ठियां लिखनी शुरू कर दी है आजकल? नहीं अंकल, वो एक्चुअली मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। कोई फायदा नहीं। क्या है, तुम बच्चे लोग अब तक मेरे जितने तेज क्यों नहीं हो गए? हाँ, मनीषा को भी मैं कल रात यही पूछ रहा था। मैं तो कल ही बाजी मार लेता, पर किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मतलब? हेलो, हाँ पटेल साहब, आप ब्रुजभूषण ઝવેરી બોલું છું મુંબઈથી। હા, જય શ્રી કૃષ્ણ। તમારો દીકરો મારા સન આકાશ જોડે। શું વાત છે? नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरी खुशकिस्मती है। नहीं नहीं, राजेश ने तो सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल दिया होगा मेरे बारे में। हाँ, यहाँ बैठो जो हमारी सामने। अब वो घबरा रहा है या शर्मा रहा है वो तो मैं नहीं कह सकता। क्या बात है? नहीं 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 सर, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड। हाँ, एक मिनट बात कीजिए उससे।
लो बात करो। हेलो डैड। या आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इट्स ओके। व्हाट कैन आई से डैड? या डैड, बाय। मैं तो कल रात ही फोन करने वाला था, पर फोन लगा नहीं। मनीषा का ही आइडिया था कि चलो राजेश को सरप्राइज करते हैं। क्या कहा डैडी ने? वो तो आपसे कहा होगा। तो जी ठीक है। जी। क्यों? नथिंग। अरे क्या सोच में डूब गए हो? अरे तुम्हारे डैडी ने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। कह रहे हैं कि लड़की आपकी और लड़का भी आपका है, अब आप ही तय करो क्या करना है। या अरे तो वही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या करें। सडनली अमेरिकन हो गए, एक एक शब्द में जवाब दे रहे हो। माफ करना भाई, लेकिन तुम्हारी ये भाषा मेरी समझ में नहीं आती। अंकल एक बार ही मनीषा से पूछ लेते तो डन, रिश्ता पक्का। तुम्हारे डैडी 2-3 दिन में मुझे फोन करके उनका प्रोग्राम बताने वाले हैं, तो एंगेजमेंट की डेट तभी तय करेंगे। अरे खड़े क्या हो, गले मिलो बरखुरदार। काका के बारे में तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तेरे बाबा ने सख्त मना किया हुआ था। हाँ, वैसे तो बाबा की सारी बातें मानती है, जानती हूँ मैं। ये क्यों नहीं कहती कि लड़कियां शादी के बाद पराई हो जाती है? बेटा, बच्चे कभी पराए नहीं होते। हाँ, जब शादी हो जाती है ना उनकी, तब तो पति पत्नी होते हैं एक दूसरे के लिए। और फिर बस बस, अब यही सारी बातें करके दुखी करेगी ना तू मुझे। मनीषा की शादी का क्या तय हुआ? तेरे बाबा आज ही बात करने वाले हैं राजेश के पिता से। मनीषा मान गई? क्या कहूँ, तुझे तो पता ही है ना मिट्टी कैसी है। तेरे बाबा ही संभाल सकते हैं उसे। वोरा का लड़का, उसका क्या हुआ? वो गया पढ़ाई करने। मैं तो श्रीनाथ जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मिट्टी की शादी राजेश से हो जाए, फिर मैं चैन से मर सकती हूँ। अरे मरे तेरे दुश्मन। चित्रा, मिट्टी को राजेश जैसा लड़का नहीं मिलेगा। तू मिलेगी ना उसे, तुझे लगेगा बिल्कुल अपने घर का लड़का है, हंसमुख मिलनसार। अरे वाह, तो मैं उसे आज ही मिलूंगी। अरे पता नहीं वो बिजी होगा कहीं। बिजी जिसके लिए होगा उसके लिए होगा। मैं तो मिट्टी की बड़ी बहन हूँ, उससे मिट्टी से शादी करनी है या नहीं? मम्मी। हाँ जी। आकाश मामा कब भी आएंगे? मुझे उनके साथ घूमने जाना है। ओहो, तेरे आकाश मामा अभी आते ही होंगे। अरे वो कहाँ आएगा अभी, तू इधर आ, मेरे पास आ जा। अरे मैंने आकाश को फोन कर दिया है, वो स्मृति को लेकर आता ही होगा। स्मृति को लेकर? क्यों? स्मृति मेरा आशीर्वाद नहीं लेगी? उसका बच्चा होने वाला है। बच्चा कैसे होने वाला है? ऐसे जैसे तुम हुए थे। लेकिन पापा तो मुझे दुकान से खरीद के लाए थे। हे भगवान, आनु शू करूं? प्रणव, तू आज दुकान क्यों नहीं गया? वो पिताजी, मैंने काजल को भेज दिया। मैं जरा बाबा जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मैं रियली लकी हूँ कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया उससे मेरी शादी हो गई। आप बताओ, आपने उस बच्ची की शक्ल देखी? आपने इतना समझाया था मैंने मानव को कि भैया बीते कल के साथ जिसको जिंदा रहना उसको रहने दे, तू अपने कल के बारे में सोच। फिर भी देखो क्या करके गया। एक चिट्ठी छोड़ के गया। लड़की के नाम की हालत देखी आपने उसकी? हेलो हेलो हेलो। भाई या तो बोलो या फिर फोन मत किया करो। ब्लैंक कॉल, सुबह से दूसरी बार है। मानव के लिए होगा किसी लड़की का, इसको बिना बता के गया होगा, न चिट्ठी छोड़ के गया होगा इसके नाम की। अरे हर्ष क्या हुआ? हर्ष क्या हुआ? क्यों तुम हर्ष ने मारा? झूठ है, देखो मैं 2 पकड़ के लगा दी अभी। मनीषा, मनीषा तू भी?
मनीषा दीदी मैंने तो सिर्फ इसे तुझसे डरा दिया और ये तो क्या हुआ, बच्चा है ना, बिल्कुल बाप पे गया है। मैं तेरे 2 थप्पड़ लगाऊंगी बस अब। अरे बाबा क्या हो गया? माँ एक चीज बताओ, दीदी आप पर गई है या बाबा पर? मैं बाबा पर गई हूँ। बिल्कुल नहीं, अगर आप बाबा पर गई होती ना तो ये आप पर गया होता। मनीषा भाग यहाँ से। माँ तू इसे अब जल्दी से विदा कर दे। अरे मामा आ गए, मामा आ गए, मामी आ गए। देखो 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 देखो, आकाश संभालो इसे। क्यों रो रहा है यार? बिल्कुल अपने बाप पे गए। रो क्यों रहा है? अरे इसे संभाल कर ले जाओ। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं माँ, जबरदस्ती मुझे धीरे धीरे चलने को कह रहे हैं, जैसे मैं 9वें महीने में हूँ, और गाड़ी भी 20 की स्पीड पर चला रहे थे। दीदी मैं बिल्कुल बोर हो गई हूँ। हंसने की कौन सी बात है? मुझे अपने होने वाले लड़के की चिंता है, एक जिम्मेदार पिता हूँ मैं। हाँ हाँ लल्लू। दीदी आप बताओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। और प्रवीण भाई नहीं आए? नहीं वो नहीं आए, वो मुझे यहाँ छोड़कर दुकान चले गए। अच्छा आकाश, राजेश को फोन लगा, उसे कहे कि आज शाम को उसे मुझे मिलने आना है, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। क्यों? क्यों मतलब क्या? मैं मिलना चाहती हूँ बस। नहीं, मैंने पहले ही बता दिया कि रिश्ता पक्का है। लड़का अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। अच्छा मैं जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। दीदी प्रवीण भाई के साथ रहकर मजाक भी नहीं समझती। तू मुझसे मजाक किया ही मत कर। आकाश शाम को एक गेट टुगेदर रख लेते हैं ना, राजेश भी एंजॉय करेगा। हाँ तुम कह रही हो तो नॉट अ बैड आइडिया। क्यों दीदी? देखा बीवी की बात कैसे मान गया माँ। अच्छा प्रवीण भाई तेरी बात नहीं मानते क्या? अच्छा स्मृति, आज रात का खाना मैं और तू बनाएंगे। नहीं, स्मृति काम नहीं करेगी। अच्छा हाँ। प्रणव चलो खाना तैयार है। हेलो हेलो, मानव बोल रहा हूं। हेलो, अरे सखी कुछ तो बोलो, चलो रो ही दो कम से कम। देखो स्वीटी तुम जो भी हो, मानव यूएस चला गया, मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूं। हाँ अब मेरी शादी हो चुकी है, प्लीज दोबारा फोन मत करना अब यार। क्या करूं, ब्लैम कॉल था फिर से। रहा होगा मानव की किसी गर्लफ्रेंड का फोन। एक सेकंड, इस बात का एक दूसरा एंगल भी हो सकता है। अरे रे रे रे, दिमाग में नहीं आया। ये काम जवेरी साहब का हो सकता है इजीली। उन्होंने किसी को पैसे देके फोन पकड़ा के बिठा दिया होगा हम लोगों को परेशान करने के लिए। जब तब इनके घर में फोन कर इनकी जिंदगी हराम कर दे। इंसान कर सकता है ऐसा काम। अरे वाह कितनी अच्छी लग रही है तू। थैंक यू। देख मैंने सब्जी ना धीमी आंच पर रखी है, उसे जरा देख ले, मैं हर्ष को कुछ खिला कर आती हूँ। ठीक है। मनीषा ये क्या, तू तैयार नहीं हुई अब तक? क्यों, आज ही विदा करने का इरादा है? मनीषा सभी मस्ती में है। इफ यू टू पार्टिसिपेट इट विल फील एंड लुक गुड टू अदर्स, है ना? हाँ? तू बुआ बनने वाली है, इसी का सेलिब्रेशन समझ ले। चल जल्दी से तैयार हो जा। और ये सब क्या पहन रखा है हर्ष? एम्बुलेंस मंगवा सकती हो मनीषा। क्यों? पहले ही बता देते कि इस तरह से सज के मारो। गरबा